स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे और वो आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से आएगा, पूरा जिस प्रकार से वो आएगा क्वेश्चन, उसी हिसाब से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, सेक्शन डी में 1 है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। हाउ विल यू कैरी आउट, प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कन्वर्जन्स में, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ठीक है बच्चों, तो पहला है इसमें एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड, एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, देखते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। ठीक, और बी पार्ट है, यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे। बी पार्ट है एसीटोन टू प्रोपीन, एसीटोन टू प्रोपीन, और सी है बच्चों प्रोपाइन टू एसीटोन, प्रोपाइन टू एसीटोन। ठीक, ये एक एक नंबर के होंगे कुल मिला के, ये 1 मार्क्स का है, ये 1 का है और ये 1 का है। तो एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड कैसे होगा, देखते हैं इसको। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हो, CH, ये फॉर्मूला होता है इसका CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH3CHOH ये लैक्टिक एसिड है। तो आप देखिए इसमें कि इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन लाने हैं और तीसरा कार्बन जोड़ने के लिए CN ग्रुप लगाते हैं हम, साइनाइड। ठीक, तो साइनाइड ग्रुप इसमें आप अटैच कीजिए, और साइनाइड ग्रुप के लिए क्या करेंगे आप, ये CN जोड़ने के लिए, यानी इससे आपको यहां पे जाना है। ठीक, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं इसको, इस टाइप से देखते हैं। तो यहां के लिए इसमें HCN डाल दीजिए, HCN बच्चों, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं, HCN। ठीक, तो HCN डालने से क्या होगा, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है ये एडिशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो CN कहाँ अटैच होगा, इस C पर, CN नेगेटिव होता है, तो CH, और H जो है वो O पर जाता है, तो CHOH, और ये CN को यहां दिखा रहे हैं हम। तो एक कार्बन बढ़ गया, क्योंकि यहां पर 1 2 3 कार्बन है लैक्टिक एसिड में, तो एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए अब देखिए, इससे अब ये बनाना है, इससे अब ये बनाना है हमको। तो क्या होता है, इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाता है, H2O और H+। ठीक, ये हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है ये, क्लियर। और इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, तीसरा बाद में लिख लेंगे इसको। बी पार्ट देखिए, एसीटोन, एसीटोन से एसीटोन टू प्रोपीन। ठीक है बच्चों, प्रोपीन क्वेश्चन है बच्चों, वो देखते हैं। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO और CH3, इसे प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड ये बनाना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए, अगर ये जो प्रोपीन बनता है डबल बॉन्ड, ये अल्कोहल से बन जाता है, तो अल्कोहल बना दीजिए। ठीक, यानी अल्कोहल, अल्कोहल यानी CH3CHOH और ये CH3, इससे ये बन जाएगा। और यहां पे इससे ये बना सकते हैं हम इजीली, कैसे कि
CH इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें CH बना है, यहाँ CH नहीं है। तो CH लाने के लिए ये समझना जरूरी है, CH लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कार्बन के पास H जोड़ना है। तो इसके पास H जोड़ेंगे तो इसके पास भी H जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। क्लियर? तो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? NaBH4 करा सकता है या LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन। तो यहाँ पे आप कीजिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये बन गया और इससे ये बनाना है तो वाटर निकालना है आपको। ये कौन सी पोजीशन है इसकी? ये है अल्फा, OH जिस कार्बन पे, ये बीटा है और ये बीटा है। तो अल्फा से OH और बीटा से H किसकी प्रेजेंस में होता है? 443 केल्विन की प्रेजेंस में आप ले लीजिए कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं वाटर निकालने के लिए। और टेम्परेचर रख लीजिए इसका 443 केल्विन। ठीक है बच्चों, इससे ये प्रोपीन बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? प्रोपाइन टू एसीटोन। प्रोपाइन टू एसीटोन। ठीक, प्रोपाइन क्या होता है बच्चों? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से एसीटोन। ठीक, अगर ये नोट कर लिया हो आपने तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऊपर वाले को देखते हैं। तो प्रोपाइन टू एसीटोन, प्रोपाइन एसीटोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, ये है प्रोपाइन का। तो कार्बन नंबर तो सेम है, बस आपको क्या करना है, इसमें ये ऑक्सीजन ग्रुप आ रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप? इसमें इस पे वाटर को ऐड कराइए और किसकी प्रेजेंस में कराना है? किसकी प्रेजेंस में कराना है बच्चों? यहाँ से और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको H2SO4 HgSO4 स्लैश H2SO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट। और इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? वाटर का एडिशन होता है। तो प्लस क्या होता है यहाँ पर? H2O, वाटर का एडिशन होता है। अब वाटर का एडिशन होगा तो कहाँ पे वाटर टूटता है? किस किस में? H प्लस और OH माइनस में। तो OH उस पे अटैच होगा, H उस पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। ज़्यादा हाइड्रोजन किस पे है? इस कार्बन पे है। तो H यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ OH हो जाएगा। तो ये क्या बना? ये बना यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको हटा देता हूँ, CH3 COH और ये CH2, यहाँ डबल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, वाटर का एडिशन हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। एसीटोन बनाने के लिए यानी CH3CO CH3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ से अब देखिए रीअरेंजमेंट होता है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेराइजेशन होता है यहाँ पे। टोटोमेरिज्म क्या है कि टोटोमेराइजेशन, ठीक, तो इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। ये अगर मान लीजिए यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन आएगा? H प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। ठीक बच्चों, तो क्या बना ये? डबल बॉन्ड O और CH3, यानी रीअरेंजमेंट हुआ है तो एसीटोन बन जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है COH बॉन्ड से। क्लियर? तो ये आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर से यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, आप नीचे का क्वेश्चन
देख सकते हो। देखिए अब 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब नेक्स्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चन हो गए, ABC 3 कन्वर्जन। नेक्स्ट लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन, दूसरा है ये सब एक एक नंबर के मिलेंगे आपको, 3 नंबर का हो चुका है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड is heated with concentrated NaOH। ठीक, write the chemical reaction involved, write the chemical reaction involved। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ये यहां से हटाते हैं इसको हम। बेंजल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं। बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है ये बेंजीन रिंग C6H5CHO। ठीक, तो बेंजीन रिंग बनाइए और इस पर CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक, इसकी रिएक्शन की जाती है। तो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कैनिजारो। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो क्या C से, अब समझिए यहाँ पर ये एक्चुअल में ऐसे होता है, तो ये CHO से अगला जो कार्बन है ये अल्फा है और अल्फा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो कोई भी इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और 2 लेते हैं, इसके क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये दूसरा भी मैं लिख लेता हूं यहाँ, ये CHO। ठीक, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और एक का क्या होता है रिडक्शन, एक का होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो कैसे होगा देखो, यहां पर ये इस तरह से कीजिए, ये जो है ये क्या है C डबल बॉन्ड OH और यहां भी है C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो ये जो H है ये समझिए आप, इसमें क्या बनेगा, एक का बनेगा ये है, ये इस मॉलिक्यूल की बात करें तो एक से अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या है कि एक H यहां पे अटैच होगा, जो ये वाला H है, ये वाला जो H है समझिए, ये वाला जो H है, ये H इस पे चला जाएगा, इस कार्बन पर। ठीक, और ये जो H है वो इस पे चला जाएगा। ठीक, तो 2 H आते हैं, एक से बनता है अल्कोहल, दूसरे से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल के लिए CH2OH। ठीक, CH2OH, यानी एक H यहां अटैच हुआ, ये वाला H आया और यहां H यहां से आया, तो CH2OH प्लस। दूसरा देखिए, यहां जब यहां से ये H जा चुका है, एक मॉलिक्यूल पर ये H ये वाला जा चुका है यहां। ठीक, तो यहां क्या बचा, C डबल बॉन्ड O बचा। क्या बचा, C डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये H जा चुका है तो क्या बचा, ONA। ठीक है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। एक का हुआ है यहां से यहां, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है यहां से यहां, ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक ही मॉलिक्यूल का, सेम टाइप के हैं
एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बना है बच्चों, ये क्या बना है? बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या है? इसको आप सोडियम बेंजोएट, इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। तो क्या क्या बना? व्हाट हैपेंस पूछा है, तो इसका नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक, तो ये आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। और जो नेक्स्ट है वो है, थर्ड पार्ट दे रखा है CH3 CH2 COOH P4 रेड Br2 से। ठीक, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। देखो थर्ड है ये, CH3 CH2 COOH P4 और P4 यानी कि रेड फॉस्फोरस। ये कैसा है? रेड फॉस्फोरस Br2 और X बना है, X बताना है हमें, X क्या है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन है ये, हेल-वोलार्ड जेलिस की रिएक्शन है। और रेड फॉस्फोरस इसकी ये है रिएक्शन क्या है? इसमें ग्रुप से अगला वाला है अल्फा कार्बन, ये है बीटा वाला, ये ग्रुप का कार्बन है, ग्रुप से अगला अल्फा। तो अल्फा हेलोजिनेशन होता है इसमें, क्या होता है? अल्फा हेलोजिनेशन, यानी अल्फा ग्रुप पर, अल्फा कार्बन पर हेलोजन ग्रुप अटैच होता है। तो क्या बना बच्चों? इसमें बना CH3 CH, एक H हटाइए, CH, Br, यहाँ क्या है? Br और COOH। ठीक, यानी अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड ये बना है। ठीक है, या 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड बना है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें और में भी दे रखा है, उसको भी देखते हैं और में कौन क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो और में देखिए, और राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट्स व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ठीक, देखते हैं इसको। ए पार्ट है इसका, राइट द स्ट्रक्चर्स, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेन प्रोडक्ट्स when aniline reacts with following reagents। ठीक, फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो इसमें रिएजेंट कौन कौन से हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहला है, यहाँ लिखे देते हैं हम इसको फॉलोइंग रिएजेंट्स में, कंसंट्रेट H2SO4, एनिलीन रिएक्ट्स विद, एनिलीन जो है रिएक्ट करती है किससे? कंसंट्रेट H2SO4 एट 453 केल्विन। तो पहले इसी को कर लेते हैं, दूसरा भी लेके लेते हैं। चलो, CH3COCl से रिएक्ट करती है, और तीसरा है Br2 एक्वस से। इन तीनों को देखते हैं बारी बारी से। पहले में ये है आपका एनिलीन, एनिलीन है, NH2 है। ठीक, कंसंट्रेट H2SO4, तो प्लस कंसंट्रेट H2SO4 है। ठीक है, 453 केल्विन है। तो सल्फानिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है? SO3H, और पैरा पोजीशन पे, और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर
SO3H बनता है और ये NH2, सल्फानिलिक एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों? सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, क्योंकि ये H लूज करने का भी काम करता है, सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, और ढंग से आप लिख लीजिए इसको, सल्फानिलिक एसिड। दूसरा देखते हैं, पहला हो गया ठीक, दूसरा है CH3COCl के साथ एनिलीन का मेन प्रोडक्ट लिखना है। तो सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एनिलीन है, एनिलीन है ये, एनिलीन NH2 प्लस CH3COCl है एसिटल क्लोराइड से। ठीक, तो बच्चों एसिटाइलेशन करेंगे इसमें हम। और एसिटाइलेशन क्या होता है? यहाँ पे जो होगा वो आपका इसमें होगा, अगर ये आपने कर लिया हो तो इसको ऊपर वाले को हम बच्चों रफ किए देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटाते हैं इसको। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ ये इसका प्रोटेक्शन किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, तो इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। अगर हम ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करेंगे तो तीनों पोजीशन पर Br पर जुड़ जाता है। लेकिन अगर इसकी रिएक्टिविटी घटा दें हम, क्योंकि लोन पेयर, ये लोन पेयर इसमें आ जाता है रिंग में, तो यहाँ लोन पेयर जब रिंग में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे बढ़ जाती है, जिससे ब्रोमीन, अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं हम तो ब्रोमीन तीनों जगह जुड़ जाएगा। और हम चाहते हैं केवल एक जगह जोड़ना, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम की जाती है। वो कम कैसे करेंगे कि COCH3 ग्रुप जोड़ देंगे, जिससे कि लोन पेयर जो यहाँ पे जाता है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे? यहाँ बनेगा आपका NHCOCH3, ये बनेगा इसमें। ठीक, NHCOCH3। तो यहाँ क्या है, ये जो लोन पेयर है अब कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ये रेजोनेंस में चला जाता है ना इसके साथ। तो इसकी जो रिएक्टिविटी जो बढ़ रही थी रिंग की, वो कम हो जाएगी, जिससे मोनो सब्स्टिट्यूशन ही हो पाएगा। ठीक, फिर बाद में इसको हटा देते हैं। तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए Br2 से कराते हैं। नेक्स्ट है बच्चों Br2 से। तो थर्ड वाला मैं यहां लिख रहा हूं, थर्ड देखिए एनिलीन है, एनिलीन से ही करानी है हमको, NH2 प्लस Br2 एक्वस, Br2 एक्वस। तो वही चीज मैं बता रहा था अभी आपको कि अगर हम इसका प्रोटेक्शन नहीं कराते हैं इससे, तो ये तीनों जगह पे अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा? ये पहले भी हम करा चुके हैं इसको। Br यहाँ पे अटैच होगा ऑर्थो, Br यहाँ पैरा और फिर से ऑर्थो, तो ये NH2 क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बी है, बी पार्ट है इसका और में, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing order of boiling points। ठीक, तो इसमें CH3NH2 है, दूसरा है C2H5, ये है C2H5NH2, और ये है फिर C2H5OH और C2CH3COOH। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि ये डाइमर बना लेता है सॉल्यूशन में।
ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद एल्कोहल का होता है, उसके बाद ये। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा उससे कम होती है, इसमें थोड़ा और कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना नाइट्रोजन से। तो ये ऑर्डर है इसका बॉइलिंग पॉइंट्स का। सी देखते हैं, सी क्या है। सी, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। सी देखिए बच्चों, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश between C2H5 का होल ट्वाइस NH and C2H5 का होल थ्राइस N by suitable chemical test, by suitable chemical test। ठीक। तो ये देखिए, ये सेकेंडरी एमाइन है बच्चों, ये क्या है 2 डिग्री एमाइन है, और ये 3 डिग्री एमाइन है। तो 2 डिग्री, और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री होता तो कार्बोलेमाइन टेस्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो कार्बोलेमाइन तो होगा नहीं, तो हिंसबर्ग टेस्ट करा दीजिए। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। ये क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट से होता है। तो 2 डिग्री का देखते हैं। ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, आप इसको लीजिए, ये बेंजीन रिंग है, S डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये, प्लस यहाँ देखिए C2H5 और यहाँ पर NH, आप C2H5, ठीक, और ये क्या है NH, इस टाइप से है। तो इसमें बच्चों HCl निकल जाता है और N कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर N। तो यहाँ बनता क्या है, इसमें बनता है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पर S डबल बॉन्ड O N से क्या जुड़ गया यहाँ C2H5 और ये C2H5, ये बनता है। ये प्रेसिपिटेट रूप में मिलता है, किसमें मिलता है, प्रेसिपिटेट बनता है इसका। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बनने से, क्योंकि बनेगा तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ प्रेसिपिटेट बना है, तो रिएक्शन हो रही है। लेकिन एक चीज है, अगर हम डिसॉल्व करें KOH में, अगर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम KOH में, एक्वस KOH में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल इन KOH सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इनसॉल्युबल इन KOH सॉल्यूशन। अब देखते हैं 3 डिग्री का। 3 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो यहाँ S डबल बॉन्ड O Cl प्लस N C2H5 और ये C2H5 और ये C2H5। अब बताइए यहाँ पे कोई H है क्या, नहीं है, यहाँ पे H था जिससे कि HCl निकल गया तो रिएक्शन हो गई थी। अब यहाँ क्या होगा, कोई H नहीं है तो रिएक्शन होगी नहीं, यानी नो रिएक्शन, कोई सल्फोनामाइड नहीं बनेगा। यहां बनेगा N, इसके लिए इथाइल, N इसके लिए NN डाई इथाइल सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या है, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देगा, 2 डिग्री रिएक्शन देगा। और बच्चों और भी देख सकते हो आप रिएक्शन, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, ठीक। तो
आप वीडियो देखते रहिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।